आज हम कास्ट सेंसस का 19वां वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आज हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि मेरा गृह जिला है। दोस्तों मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आज तो काफ़ी ब्लॉक बन चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 ही ब्लॉक हुआ करते थे, कटरा, मुजफ्फरपुर और पारो। कटरा का क्षेत्र है वो है कि आपको बागमती के उस पार का क्षेत्र है, समझ गए आप, थोड़ा सा बागमती का इस पार का नीचे भी आ जाता है, समझे। तो हम बात करते हैं, पहला ब्लॉक उसमें पड़ता है कटरा। कटरा में दोस्तों अपर कास्ट में भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 27,001, जिसमें भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। राजपूत की आबादी है 14,684 और कायस्थ की आबादी है 3,053। अपर कास्ट में भूमिहार की आबादी है, उसके बाद राजपूत की आबादी है, फिर ब्राह्मण, फिर कायस्थ। और अपर कास्ट की आबादी है 2,07,776 में 44,740, मतलब 21.53%। और इस क्षेत्र में दोस्तों मुस्लिम्स की आबादी है 26,820, मतलब 12.90%। और इस क्षेत्र में अहिरन ग्वाला की आबादी है 28,432, मतलब 13.68%। दोस्तों इस क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी अहिरन ग्वाला से ज़्यादा है और अहिरन ग्वाला की आबादी मुस्लिम से ज़्यादा है। दोस्तों अपर कास्ट में भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, तो और भूमिहार और ब्राह्मण अगर एक हो जाते हैं तो राजपूत अहिरन ग्वाला से उनकी आबादी थोड़ी सी कम होती है। दोस्तों दूसरा ब्लॉक है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ब्लॉक की आबादी थी 5,40,534, बहुत बड़ा ब्लॉक हुआ करता था वो। उस ब्लॉक में अपर कास्ट की आबादी थी 1,03,229, मतलब 19.9%। और अहिरन ग्वाला की आबादी थी 50,870, मतलब 9.41%। और मुस्लिम्स की आबादी थी 74,514, मतलब 13.78%। अपर कास्ट की आबादी ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम्स की है, फिर अहिरन ग्वाला की आबादी है। दोस्तों अपर कास्ट में भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 72,017, राजपूत की आबादी है 21,359 और कायस्थ की आबादी है 9,843। और इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट में की आबादी है 1,03,229, मतलब 19.9%। दोस्तों हम आपको अब तीसरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पारो, जो कि वेस्टर्न साइड में है। पारो की आबादी थी 3,01,707, जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी थी 47,045, राजपूत की आबादी थी 25,281 और कायस्थ की आबादी थी 4,417। और अपर कास्ट की आबादी थी 76,743, मतलब 25.43%। और इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी 25% से ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा आपको मतलब सारण से सटा हुआ है, सारण में अपर कास्ट की आबादी ज़्यादा है, इसलिए अगल बगल एरिया होने का यहाँ पे भी अपर कास्ट की आबादी ज़्यादा है। और इस क्षेत्र में दोस्तों मुस्लिम्स की आबादी है 28,126, मतलब 9.32%। और अपर कास्ट के अहिरन ग्वाला की आबादी है 31,634, मतलब 10.48%। इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी फर्स्ट पे है, सेकंड पे अहिरन ग्वाला की आबादी है, थर्ड पे मुस्लिम्स की आबादी है। दोस्तों मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 1,46,063, राजपूत की आबादी है 61,334 और कायस्थ की आबादी है 17,313। और दोस्तों अपर कास्ट की आबादी है 2,24,712, 21.40%। और दोस्तों अहिरन ग्वाला की आबादी है 1,11,143, मतलब 10.58%। और मुस्लिम्स की आबादी है 1,29,460, मतलब 12.32%। इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी फर्स्ट पे है, सेकंड पे मुस्लिम्स की आबादी है, थर्ड पे आपको अहिरन ग्वाला की आबादी है। दोस्तों यहाँ पे अगर भूमिहार और ब्राह्मण को इस क्षेत्र के जोड़ दिया जाए, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, तो उनकी आबादी अहिरन ग्वाला से ज़्यादा होती है। उनकी आबादी अहिरन ग्वाला से मुजफ्फरपुर में भी ज़्यादा होती है, उनकी आबादी अहिरन ग्वाला से आपको पारो में भी ज़्यादा होती है, बस महज आपको कटरा में कम होती है, वो भी बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। और लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण को जोड़ने के बाद मुजफ्फरपुर में और आपको पारो में ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। अपर कास्ट में भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, उसके बाद राजपूत की आबादी है, फिर ब्राह्मण की आबादी है, फिर कायस्थ की आबादी है। धन्यवाद।